जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर बराग पे। आइए आज हम देख रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पासा, यानी कि इंग्लिश में कह देते हैं डाइस। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है पासा। एक बार आपने वीडियो को पूरा देख लिया ना तो लाइफ में कभी भी आपको दोबारा पासा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस थोड़ी सी देर आप देख लो इसको और क्या आपका पासा का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास रखना आप। ठीक है, तो भैया पासे के बारे में थोड़ी सी आपकी जो जानकारी है उसको समझ लेते हैं एक बारी। पासा होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, ये क्या है आपका क्लोज डाइस, जिसको लिखा हुआ ना बंद पासा, इस टाइप का एक पासा होता है। इसको मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो जो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो में जो आपको गोटी जो देखने को मिलती है, जिसके लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 या जिसके बिंदु डॉट 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 आपको दिखाई देती हैं, वो आपका क्या है पासा है, जिसको हम डाइस कह देते हैं। तो भाई ये आपका पासा है और उसमें आपने देखा होगा उसकी कितनी साइड होती हैं, उसकी 6 साइडें होती है। यानी वो उसकी कितनी साइड होती हैं, आपकी 6 साइडें होती हैं। यदि वो बंद है तो हम कह देते हैं कि बंद पासा। यदि मैं उसी को खोल दूं, अब खोलने की बात समझते हैं एक बॉक्स से, कि आपके पास कोई बॉक्स है, जैसे जूते लेके आते हैं और जब जूते लेके आते हैं ना तो एक बॉक्स अपने साथ आता है जूतों के साथ, तो जब उस बॉक्स को हम खोल देते हैं ना तो इस टाइप से हमें दिखता है, तो ये हो जाता है आपका खुला हुआ पासा। यानी कि इसी पासे को हमने यहाँ पे खोला है भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी और जानकारी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे जानकारी आपको ये है कि भाई इसकी ना कितनी साइड होती हैं, इसकी हमेशा ही 6 साइडें होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 6 दिशाएं होती हैं या 6 साइडें आपकी होती है किसी भी पासे की। अब अगली चीज समझते हैं कि भाई आपको हमेशा ही ना किसी भी पासे की 3 साइडें दिखाई देती हैं। कितनी साइडें दिखाई देती हैं आपको, 3 ही साइडें देखने को मिलती हैं और 3 साइडें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। यदि मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो इस डस्टर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना कि मान लेते हैं कि ये एक पासा है। ठीक है, ये आपका क्या है पासा है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो आपको एक तो ये साइड देखने को मिल रही होगी और एक आपको ये दिख रही होगी और आपको एक ये दिखती है, यानी अभी फिलहाल आपको ये 3 साइडें देखने को मिलती होंगी। तो इसके पीछे की एक यहाँ देखो, इसके पीछे की ये साइड आपको नहीं दिख रही होगी, इसके पीछे की ये साइड आपको नहीं दिखेगी और इसके पीछे की ये साइड आपको नहीं दिखेगी। यानी हमें 3 साइडें देखने को मिलती हैं किसी भी पासे की और 3 साइडें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अब इसमें एक छोटी सी जानकारी और ऐड कर लो, क्या कि जो आपकी साइड देखो, एक ये साइड दिख रही होगी आपको, ये दूसरी साइड दिख रही होगी और ये तीसरी साइड आपको दिख रही होगी, तो कभी भी ये तीनों ही साइड है ना एक दूसरे की विपरीत नहीं होंगी। जैसे मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये वाली साइड है ना, ये इसके कभी भी विपरीत नहीं होगी। इसके साइड की इस साइड के विपरीत क्या होगा, इस साइड के विपरीत हमेशा ये होगी। यानी कि यदि आपको ये 3 साइडें दिखती है ना, ये आपकी कभी भी एक दूसरे की विपरीत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो भाई, 1 के विपरीत 2 और 3 कभी भी आपका नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 2 और 3 आपका कभी भी नहीं होगा। इस आकृति की बात करते हैं, ठीक है ना। इस आकृति में आपका 1 के विपरीत 2 और 3 नहीं होगा, 2 के विपरीत 1 3 नहीं होगा और 3 के विपरीत 1 2 नहीं होगा। चलो, तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई पासा है ना वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा हो जाता है क्या, स्टैंडर्डाइज, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं मानक पासा, और दूसरा हमारा होता है जर्नल डाइस, जिसको हम साधारण पासा का नाम देते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है इसको भी समझ लेते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है ना, ये क्या है, जो आपकी विपरीत दिशाएं होती हैं उनका योग यदि 7 है, उनका यदि योग क्या है 7 है, यानी विपरीत दिशाओं का योग यदि आपका क्या है 7 है, तो वो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा, यानी कि मानक पासा होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से और समझते हैं कि यहाँ पे आपका 1 है, इसके विपरीत क्या होगा, जो यहाँ साइड होगी ना ये 1 के विपरीत होगी। यानी कि भाई 1 के विपरीत स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, अंकों का योग कितना होना चाहिए, विपरीत दिशाओं का योग कितना होना चाहिए 7। यदि 1 है तो वो क्या हो जाएगी आपकी 6। 7 के साथ चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर 2 के विपरीत पहली बात तो यहाँ होगा और इसके विपरीत क्या होगा 5, क्योंकि 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा 7। और यही तो बात थी कि स्टैंडर्ड डाइस के जो आपके विपरीत दिशा है उनका योग 7 होता है।
यहाँ 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ होगा सर, क्या होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, तभी तो इस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो एक ये स्टैंडर्डाइज बनेगा जिसके विपरीत दिशाओं का योग हमारा 7 होगा। चलो इतनी जानकारी आप समझ गए हो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज में 1 के विपरीत हमेशा हमेशा ही क्या 6 होगा, ये आकृति हो या कोई भी आपकी आकृति हो, हमेशा ही 1 के विपरीत 6 होगा। यदि मैं और बात करूं कि भाई 2 के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर 5 और 2 7, यानी 2 के विपरीत हमेशा ही क्या होगा 5 होगा, 3 के विपरीत हमेशा ही 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत हमेशा ही क्या होता है स्टैंडर्डाइज, यानी कि मानक पासे में ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इतनी बात या इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब जर्नल डाइस की बात कर लेते हैं कि जर्नल डाइस हमारा क्या होता है। भाई साधारण पासा आपका क्या होता है, इनको छोड़ के कोई भी आपकी दशा बने वो आप क्या हो जाएगा, वो आपका जर्नल डाइस हो जाएगा। यदि साधारण अक्षरों में समझें तो भाई ये 1 है ना, 1 के विपरीत 2 और 3 तो कभी नहीं होगा, चाहे वो जर्नल डाइस की बात करें या आपका स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, इस आकृति की बात है, ठीक है। और दूसरी आकृति में फिर और देख लेंगे अपन, यानी कि जो आपको दिख रहे हैं ना वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे, जो नहीं दिखते वो इनके विपरीत होंगे। यानी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा क्या, 4 नहीं दिखता, 5 नहीं दिखता, 6 नहीं दिखता, यानी 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है साधारण पासे में। यहाँ बात करते हैं 2 के विपरीत, भाई आपको 4 5 6 नहीं दिख रहे तो 4 5, यदि यहाँ पे हमने 4 ले लिया तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ हमने 5 ले लिया तो यहाँ 4 या 6 में से कुछ हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 6 नहीं ले सकते, यहाँ पे 6 ले लेंगे तो हो सकता है कि क्या 2 के विपरीत 4 हो जाए। जैसे मैं अलग अलग थोड़ी सी दशाएं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि 1 के विपरीत 2 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और आपका 6 भी हो सकता है, ठीक है। 4 5 और 6 आपका हो सकता है। यदि मैं 2 के विपरीत कहूँ इस आकृति में, भाई यदि आपने 1 के विपरीत 4 की बात की है ना तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, 2 के विपरीत 5 हो सकता है। 5 की यदि यहाँ पे आपने 5 ले रखा है 1 के विपरीत तो आपका क्या हो जाएगा, भाई 5 तो होगा नहीं तो क्या 4 हो सकता है। और यदि आपने 1 के विपरीत 6 ले रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 4 हो, क्या पता 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। चलिए इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं कि 3 के विपरीत क्या होगा, मिलेगा 4 5 6 में से कुछ भी, भाई 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, इसको यहाँ से ऐसे लिख लो। यदि ये 5 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यदि 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 4 है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के और समझते हैं कि भाई जर्नल डाइस में क्या होगी और चीजें। मानक पासे में आपको हमेशा 1 2 3 4 5 6 तक की गिनतियां दी मिलेंगी, लेकिन जर्नल डाइस साधारण डाइस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ABCD भी दे सकता है, क्या दे सकता है ABCDE और आपका F ये भी दे सकता है, अंक भी दे सकता है। पहला तो ये दे सकता है, दूसरा आपका अंक भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 अंक भी दे सकता है। और तीसरा आपका क्या दे सकता है, सिंबल दे सकता है। सिंबल का मतलब हम समझें तो जैसे आपने देखा होगा @ इसको कहते देते हैं हम कॉपीराइट, इसको कह देते हैं डॉलर, इसको कह देते हैं हैशटैग। जो अपने चैनल पे है ना हैशटैग, नए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कर लो तो भी आपकी मर्जी है। और क्या हो सकता है भाई, सिंबल स्टार, ठीक है, त्रिभुज इस टाइप का, ठीक है। और आपका क्या दे सकता है, वर्ग भी दे सकता है। तो ये बहुत सारे जो सिंबल हैं ये भी आपके क्या हो सकते हैं, जर्नल डाइस यानी कि साधारण पासे में हो सकते हैं। अब इनके विपरीत कैसे निकालेंगे वो भी हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब थोड़ा सा एक प्रश्न देख लेते हैं स्टैंडर्डाइज यानी कि आपका मानक पासे से एक प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न दिया मिलेगा क्या कि आप बताइए एक जर्नल डाइस एक आपका स्टैंडर्ड डाइस है, उसमें 6 के विपरीत क्या होगा। क्या होगा 6 के विपरीत, आप कहोगे विपरीत दिशाओं का योग 7 होता है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप का आपको प्रश्न दिया मिलता है। दूसरा आपको कहेगा, ये आपको आकृति दे दी, ठीक है, कहेगा कि ये आपका एक क्या है स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा है, तो आप बताइए 3 के विपरीत क्या होगा।
आप फट से कहोगे क्या, 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, आपको यही आकृति दे दे और आपसे पूछे कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा, अब आपके मन में सवाल होगा कि 5 तो हमें दिख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, यदि ये आपका स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका साधारण अक्षरों में 2 हो जाएगा। ओके, तो आपने जर्नल डाइज से लेके और आपने स्टैंडर्डाइज से जर्नल डाइज की सारी चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें समझ चुके हो। अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, आपको बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। क्या क्या लिखा है भैया, स्टैंडर्डाइज मानक पासे से मैंने 3 ही क्वेश्चन आपके लिए हैं, उनको फटाफट समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा, इनमें से कौन सा मानक पासा है, इनमें से कौन सा मानक पासा है, बताना आपको कौन सा मानक पासा है। आपको पता है विपरीत दिशाओं का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ बात करते हैं भैया, क्या यह मानक पासा है? आप कहोगे सर यह एक मानक पासा नहीं है, क्योंकि 1 और 6 एक साथ कभी भी मानक पासे में दिखाई नहीं देंगे। 1 और 6 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। यहाँ बात करते हैं भैया 2 और 5 आपका योग करोगे तो 7, लेकिन मानक पासे में 2 और 5 जो है वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं भाई। 3 और आपका क्या आ गया, 4 एक साथ आ गया। मानक पासे में कभी भी 3 और 4 एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, एक साथ आपके दिखाई कभी भी नहीं देंगे। अब बचता है ये डी ऑप्शन। भाई डी ऑप्शन में क्या, 4 5 6, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 के विपरीत हो जाएगा 1, 4 के विपरीत यहाँ हो जाएगा 3 और 5 के विपरीत यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी मानक पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। भाई 1 2 3 और 4 अभी देखा है, आपको पता है 5 और 2 7, यानी कि आपका बी ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। भाई यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, यानी एक साथ हमें ये 1 2 3 दिखाई दे गए, तो ये आपका क्या है, मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा है। इसने पूछा कि मानक पासा नहीं है, वो हमें बताना है, तो ये तो मानक पासा है आपका है। इसकी बात करते हैं भाई 1 2 3, ये भी आपका क्या है, मानक पासा है। यहाँ बात करते हैं भैया 4 5 6, ये भी आपका क्या है, एक मानक पासा है। क्यों? क्योंकि 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। ये भी आपका मानक पासा है। अब देखो ये मानक पासा है क्या, आप कहोगे सर ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि किसी भी मानक पासे में 3 और 4 एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, यानी यह एक मानक पासा नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानक पासे से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं भैया जर्नल डाइस, यानी कि आपका साधारण पासे से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे और उसमें आपका क्या क्या बनता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं भैया स्टैंडर्ड डाइस के केस में, आपका क्या नाम कहते हैं, साधारण पासा यानी कि जर्नल डाइस की बात करते हैं। जर्नल डाइस यानी कि साधारण पासे की बात करते हैं। साधारण पासे में आपने क्या पढ़ा है कि भैया 1 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ हो सकता है। उस आकृति की बात थी, 1 के विपरीत 2 भी हो सकता है किसी अन्य और आकृति के अंदर। जैसे यहाँ बात करते हैं, मैं यही आकृति ले लेता हूँ भाई, क्या यहाँ कह देता हूँ 4 1 और आपका 3 या 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 6। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक साधारण पासा है। स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 1 आपका मानक पासे में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 6 विपरीत नहीं होंगे, 2 और 3 आपका विपरीत हो सकते हैं। चलो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, साधारण पासे के केस से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं उनको समझते हैं। भाई पहला जो केस बनता है ना, जो पहला आपका केस बनता है वो केस क्या बनता है कि जहाँ पे आपका 1 कॉमन हो, यानी कि 1 कॉमन हो। ठीक है, 1 क्या हो आपका, कॉमन, यानी 1 कॉमन हो। मतलब आपको एक पासे की 2 स्थितियाँ, चलो इसको और आसान बना देते हैं आपके लिए, क्या कि यहाँ पे आपको क्या किसी भी पासे की एक आपको स्थिति दी मिलेगी, क्या एक स्थिति दी मिलेगी। दूसरा आपका क्या केस बनेगा
कि जहाँ पे आपको दो स्थितियाँ दी मिलेंगी किसी भी पासे की, यानी कि पासा तो एक ही होगा लेकिन उसकी अलग अलग दो स्थितियाँ आपको दे देगा। और तीसरा आपका केस क्या बनता है, तीसरा आपका केस बनता है भाई दो से अधिक, ठीक है, क्या दो से अधिक आपको स्थितियाँ दी मिलेंगी, यानी एक भी दे सकता है, सॉरी दो भी, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है और पाँच भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, मान लेते कि यही आपका एक पासा है और यहाँ पे एक पासा और आपको दे दिया, क्या दे दिया, एक पासा और आपको दे दिया, और वो आपको कहे कि 6 4 और आपका 3, क्या है 6 4 और आपका 3, तो ये आपके दो पासे आपको दे दिए, ठीक है। पहला तो केस है क्या है कि एक स्थिति दी है, फिर दूसरा केस क्या है कि भैया दो स्थितियां दे दी और पासा ये एक ही है, एक ही पासा है, और फिर तीसरा केस आपका बन रहा है कि दो से अधिक, यानी उसी पासे की दो या क्या नाम है 3 या 4 आकृतियां आपको दे दी या 5 भी आकृतियां आपको दे सकता है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना, समझेंगे उनको भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं, जहाँ पे आपका दो या दो से अधिक स्थितियां दे रखी हो ना, तो वहाँ पे सोल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चनों को, वहाँ से सोल्व किया जाता है भाई, या तो आपको क्या दिया मिलेगा, दोनों पासाओं में एक कॉमन दिया मिलेगा। एक कॉमन का मतलब है कि भैया जैसे ये दो स्थितियां आपको दे रखी हैं, क्या है दो स्थितियां आपको दे रखी, ऐसी एक स्थिति और दे दी आपको, वो अलग बात है भाई। दो स्थितियां सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जहां पे केस क्या बनेगा, जहां पे एक पासे की दो स्थितियां दे और वहां पे एक कॉमन दे दे। देखो यहाँ पे क्या नंबर आपका कॉमन है, आप कहोगे सर यहाँ पे 4 6, यहाँ पे भी 4 6, यानी कि यहाँ पे तो आपके दो कॉमन है। मैं यहाँ 6 को हटा के 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 2 ही लिख देता हूँ। तो बताओ यहाँ पे कितने संख्याएं कॉमन है, आप कहोगे सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी यहाँ पे कितने कॉमन है, एक कॉमन है। दूसरा केस बनेगा जहाँ पे आपके दो कॉमन हो, कितने कॉमन हो, दो कॉमन हो। दो कॉमन का जैसे अभी हम देख रहे थे, यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ था, अब यहाँ 4 6 4 6, यानी एक और दूसरा, यानी कि दो आपके कॉमन हो। इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है उसको देखते हैं। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे है ना कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ और फिर क्वेश्चनों के थ्रू उन चीज़ों को हम समझते हैं। आइए, आपको बोर्ड पे ना 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से। पहले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इसको भी फिर बाद में देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही आकृति आपकी दी गई है, क्या, किसी भी पासे की एक स्थिति यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे किसी भी पासे की दो स्थितियाँ दी गई, यानी पासा एक ही है, उसकी स्थितियाँ दो दी गई है। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, मान लेते पासा यही है, एक बार तो मैं आपको ये देखो ये और ये वाली स्थिति दिखा दूं, फिर दूसरे केस में मैं क्या करता हूं भाई, आपको ये नीचे वाली और ये वाली आकृति दिखा देता हूं, या ये आपको दिशाएं दे देता हूं, या स्थिति दे देता हूं। तो आप समझ गए कि पासा तो एक ही है लेकिन उसकी स्थितियां आप कितनी देख रहे हो, दो। इसी प्रकार से मैं कहूँ जी ऐसे कर लो तो फिर आपको 3, यानी कि 3 स्थितियां दिख जाएंगी। फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे तो 4 भी हमें स्थितियां दिखा सकते हैं, ठीक है। 3 4 को हम बाद में देखेंगे, अभी 1 और 2 को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जहाँ पे आपकी एक ही स्थिति दी गई हो, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी पासे की एक स्थिति दी गई है और आपसे पूछा है कि आकृति में 5 के विपरीत क्या होगा। आपको पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ना ही तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्डाइज है यानी मानक पासा है, और ना ही लिखा गया है ये आपका जनरलाइज यानी साधारण पासा है। तो आपको कैसे इसको बता पाओगे कि जनरलाइज है या आपका क्या है, ये जनरलाइज है या फिर स्टैंडर्डाइज है। भाई स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा तो वो होगा जिसमें 5 और 2 एक साथ दिखाई नहीं देंगे, यानी 5 और 2 आ गया तो ये आपका मानक पासा नहीं है, जनरल पासा हो गया। तो अब यहाँ पूछा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा। भाई 5 के विपरीत क्या कभी 5 होगा। देखो पहले तो मैं ये ऑप्शन देता हूँ, फिर ये देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन एक ही, इसके अलग अलग बहुत सारे मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दे सकता हूँ कि पेपर में ऐसे ऐसे तरीके से पूछा जा सकता है। पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, आपको ये ऑप्शन दे दे 5 2 3 4। भाई यदि 5 के विपरीत पूछ लिया तो 5 के विपरीत कभी 5 तो हो ही नहीं सकता, 2 और 3 भी नहीं होंगे क्योंकि ये एक साथ दिखाई दे गए। जहाँ पे भी किसी भी पासे में एक साथ जो भी चीज़ें दिख गई वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, चाहे वो जनरल डाइस हो या आपका स्टैंडर्ड डाइस हो। यानी यहाँ 5 के विपरीत ना तो 5 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, बचता एक ही ऑप्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 सही। यदि आपको ये ऑप्शन दे देता 5 2 3, ये तो आपकी हो गई भी गलत, सीधी सी बात है। 5 कभी विपरीत नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ना ही 3 होगा,
तो बचेगा आपका 1। इस केस में आपका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये ऑप्शन दे दे तो यहाँ 5, 2 और 3 तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 6 भी हमें नहीं दिख रहा, ना ही हमें देखो 5 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 6, क्योंकि 2, 3 होंगे नहीं, 6 तक ही अपनी गिनतियाँ होती हैं। अब आगे देखते हैं, यदि आपको ये ऑप्शन दे रखो तो फिर क्या करोगे भाई, 5, 2, 3, 1, 4, 6 इनमें से कुछ भी, तो आपका फिर कौन सा सही हो जाएगा, फिर भी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भैया 5, 2, 3 तो कभी भी विपरीत नहीं होंगे, या तो 1, या तो 4, या तो 6, इनमें से कोई एक होगा। चलो, यदि आपको यहाँ से ये ऑप्शन दे देता कि ऑप्शन में आपको 1 भी दे दे, 4 भी दे दे, 6 भी दे दे, और डी ऑप्शन का मतलब कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी याद नहीं कर सकते या हम बता नहीं सकते, तो भैया 1 दे दिया, 4 दे दिया, 6 भी दे दिया, और हमने पढ़ा है कि 1, 4, 6 में से कोई एक होगा। अब हम कंफर्म नहीं बता सकते कि 5 के विपरीत यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट, यदि 5, 2, 3 और आपका दे दे नन ऑफ दीज, ऑप्शन क्या क्या है, 5, 5, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, तब क्या होगा, आपको पता है 5, 2 और आपका 3 तो विपरीत होंगे नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, तो एक स्थिति में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और भी आपसे पूछ सकता था कुछ भी, क्या पूछ सकता था भाई, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 1, 4, 6 में से ही कुछ होगा, ठीक है। या आपसे यहीं पे पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या होगा, भाई 2, 5 होंगे नहीं, तो बच गया आपका 1, 4 और आपका 6, इनमें से ही कोई ना कोई आपका मिलना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जहां पे आपको किसी भी पासे की एक स्थिति दी गई हो। अब पढ़ते हैं जहां पे पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। अब ये दोनों ही क्वेश्चन है ना, अपने आप में क्या है, दोनों ही अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब 2 अलग अलग यहाँ पे जो टाइप बनती हैं उनको समझ लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसको ले सकते हो फटाफट। चलो, इसको कर देते हैं भाई क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम। आई होप ये वाली जो टाइप है ना, इसको आप समझ गए होंगे। केस नंबर 1 जो बन रहा था इसका, अब देखते हैं केस नंबर 2 आपका क्या बनता है, कि जहां पे आपकी 2 स्थितियां दी गई हो किसी भी पासे की, यहां भी दिख रही है और यहां भी दिखती है। दोनों क्वेश्चनों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं इनको। यहां दिया गया नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर, यानी कि यदि 3 नीचे है तो उसके ऊपर कौन सी होंगी, यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, तो 3 के ऊपर कौन सी संख्या होगी, यदि 3 नीचे है तो उसके ऊपर, यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको ये आपको क्या दे दिया, 2 पासे आपको दे दिए। अब इनमें समझते हैं भाई कि यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 5, 2, 3, 5 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 2, 5 और 4 दे रखा है, 2, 5 और आपका 4 दे रखा है। एक तो केस यहाँ पे ये बनता है कि जहाँ पे 1 यानी कि एक ही कॉमन हो, क्या हो, एक ही कॉमन हो, और दूसरा केस बन रहा था हमारा जहाँ पे हमारे 2 कॉमन हो। किसी भी पासे की 2 स्थितियों के अंदर एक कॉमन हो या आपके 2 कॉमन हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका 2 है भाई, यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, 5 है, और यहाँ भी आपका क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी कि कितने आपको कॉमन दिखते हैं। यहाँ पे कितने आदमी थे कालिया, नहीं कहते, तो यहाँ पे आपके 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है गब्बर, और हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो भाई 3 के विपरीत सीधी सी बात, ये 3 बच गया और ये आपका 4 बच गया, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एसएससी CHSL में आया हुआ पर्सन है, बिल्कुल आसान पर्सन था। देखते ही आप बता सकते हो क्या कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा। देखो, यदि आपकी 2 साइडें जो कॉमन होगी ना, उनको आप काट दो, उनको हटा दो, जो आपका बच जाएगा ना वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हो कि और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप के, तो और भी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं देख के लिखता हूं, ठीक है ना, जो पेपर में आए हुए पर्सन हैं। देखो, एक इस टाइप का आपको पर्सन दिया हुआ है, एसएससी जीडी में आया था ये आपका, कि यहाँ पे आपका 1, 2, यहाँ पे आपका 5 लिख रखा है, यहाँ 4, 2 और आपका 1 लिख रखा है,
और पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया कि 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि भाई 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। आप कहोगे सर 2 1 और यहाँ भी 2 1, यानी 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 4 के विपरीत हमेशा ही 5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कुछ नहीं देखना। यदि ऐसा आता है जहाँ पे 2 संख्याएं कॉमन है, दोनों संख्याओं को हटा दो, जो भी आपका होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। और भी ले लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मेरे पास और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये 2 आपको स्थितियां दे दी किसी पासे की, 4 5 6 और 6 5 आपका 6 5 और आपका 2 दे दिया। तो पूछा गया है कि 4 के विपरीत यहाँ पे क्या होगा। आपने कुछ नहीं देखना, ये देखना है कि कितने कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, हटाओ। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 हटाओ। तो 4 के विपरीत क्या बच गया। आप कहोगे सर 4 के विपरीत 2 बच गया। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको साफ करके 2 क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, अलग अलग टाइप के, वो भी ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये आया था भाई पेपर में कि ये आपको पासा 1 दे दिया और आपका एक पासा ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका दे रखा है क्या, 0, यहाँ पे दे रखा है आपका स्टार, और यहाँ पे आपका दे रखा है त्रिभुज। क्या दे रखा है, त्रिभुज। और यहाँ पे आपका दे दिया क्या, रुको ये पर्सन, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका दे रखा है त्रिभुज, और यहाँ पे आपका दे रखा है ये घोड़ा, और यहाँ पे आपका दे दिया वर्ग। क्या दे दिया, वर्ग दे दिया, ठीक है। यानी कि सिंबल भी दे सकता है, और सिंबल देगा तो आपसे पूछा गया है पेपर में कि बताओ भाई वर्ग के विपरीत क्या होगा। वर्ग के विपरीत क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वर्ग के विपरीत क्या होगा। आपको देखना है जी, यहाँ त्रिभुज त्रिभुज हटाओ, ये 0 ये 0, यानी कि वृत्त से वृत्त हटाओ, तो आपका क्या, जो स्टार बच गया, स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार के विपरीत वर्ग, और वर्ग के विपरीत स्टार हो जाएगा। तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है। और प्रश्न ले लेते हैं इसी में और प्रश्न ले लेते हैं। मैं इसी को हटाता हूँ। यहाँ पे आपका डॉलर है, यहाँ पे आपका स्टार है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉपीराइट है, यहाँ पे आपका हैशटैग है, और यहाँ पे आपका डॉलर है, और यहाँ पे आपका कॉपीराइट है। तो आपसे पूछेगा कि हैशटैग डॉक्टर ब्राग एक चैनल है, उस पर एक वीडियो है, और उसमें आपसे पूछा गया है कि हैशटैग के विपरीत क्या होगा। तो आप भी बैठे होंगे और आपके पास भी कमेंट सेक्शन होगा, और फटाफट से आप देखना है क्या है कि भैया क्या क्या कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ से कॉपीराइट कॉमन है, ठीक है। दूसरा क्या कॉमन है भाई, दूसरा आपका ये डॉलर कॉमन है, हो गया, ठीक है। तो स्टार और आपका हैशटैग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बड़ा आसान प्रश्न है, देखते ही आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये होता है जहां पे आपको एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, और दूसरा आपका क्या कि भैया एक पासे की 2 स्थितियां दे दी और वहां पे आपके 2 कॉमन है। क्या है, 2 संख्याएं उन स्थितियों में कॉमन है, तो आप उन दोनों को हटा देना, जो बाकी बच जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहीं से एक प्रश्न और बहुत अच्छा सा पूछा गया भाई पेपर में। क्या पूछा था एक बारी प्रश्न, इसको मैं साफ करता हूं। देखो, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया था, या इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे आपका लिख देगा A B D, और यहाँ पे D B और E। आपसे पूछना है उसने क्या कि बताओ भाई A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा। यानी आपका सिंबल दे सकता है, क्या दे सकता है, सिंबल दे सकता है, काउंटिंग दे सकता है, और आपका अल्फाबेट दे सकता है। तो भाई B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो E और A क्या हो जाएंगे, आपके विपरीत हो जाएंगे। E और A क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यदि इतनी बात आप समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए, इतनी बात समझ गए तो आगे बढ़ा जाए। और केस नंबर इसका 2 देख लेते हैं क्या कि दूसरा क्या केस बनता है। यहाँ पे तो आपने देखा है कि भाई जहाँ 2 कॉमन है,
लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, वहां पे आप ध्यान देना कि वहां पे आपको एक ही नंबर क्या दिख रहा है, एक ही संख्या, आपको एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक ही संख्या आपको क्या दिख रही होगी, यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी। देखो नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो 3 के ऊपर कौन सी संख्या होगी, यहाँ देखते हैं भाई क्या क्या है। यहाँ पे आपका 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है और आपका 5 है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, 4 कॉमन दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 कॉमन दे रखा है। जहाँ पे आपका एक कॉमन होना, तो उस केस में आप करना क्या, जो भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ से बात करूँ भाई, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज घूमता हूँ तो 4 के आगे क्या आएगा, 4 से अगली संख्या मेरी 2 आई है, 2 से अगली संख्या मेरी 1 आई है। इस टाइप से मैं लिख लूंगा। फिर मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई 4 से यदि मैं यहाँ क्लॉकवाइज चलाऊं ना, कि देखो 4 2 1, तो 4 3 5 ही मुझे देखना होगा। यानी 4 और यहाँ से मेरा 3 और यहाँ से मेरा 5, क्या है 4 3 और 5, 4 3 और 5, इसको कह देते हैं हम क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है ना, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यदि यहाँ क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ भी क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ेगा। जो भी आपकी संख्या कॉमन है ना, जो भी संख्या कॉमन है उसी को ले लो, उसी को ले लिया, ये ले लिया जी, उसी को ले लिया और वहां से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे यदि 4 यहाँ होता ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो 4 5 और 3 ऐसे हो जाता आपका। क्लियर है ना। चलो, तो भैया आपसे पूछा गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो जो सामने आया है वही क्या हो जाएगा, उसके विपरीत। यानी 3 के सामने क्या आया है 2, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यदि आपसे पूछे कि 4 के विपरीत बताओ, भाई 4 के विपरीत तो हमें संख्या ही नहीं पता, फिर हम क्या करेंगे भाई 1 से लेके 6 तक गिनतियां होती हैं, तो 1 के विपरीत 5 आ गया, 2 के विपरीत 3 आ गया, अब बचता है 4 और 6, तो 4 और 6 आपका क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतनी बात आप समझ चुके हो, तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं और उसके थ्रू और आपको अच्छे से समझा देते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं भाई, यहीं पे देखो, यहां पे आपका एक क्वेश्चन क्या है, यहीं पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। यहां से आपका 1 6 और आपका 2 दे रखा है, यहां से आपका क्या दे रखा है 1 3 और आपका 5 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है पेपर में कि भाई 1 के विपरीत बताओ क्या होगा, 1 के विपरीत बताओ क्या होगा। ठीक है, सॉरी 1 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई जब आपसे ये पूछा गया है ना, तो सिंपल है क्या कि भाई इनमें क्या कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी आपका क्या है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, एक ही संख्या आपकी कॉमन है, बाकी 2 6 है, 3 5 है। तो अब क्या आपका होगा, किसके विपरीत, ये देखना है आपको। तो कुछ नहीं करना, आपको क्लॉकवाइज घूमना है। देखो घड़ी ऐसे घूमती ना क्लॉकवाइज, ठीक है ऐसे ही घूमती है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 से गए 2 और 2 से गए क्या 6, 2 से गए 6, 1 से 2, 2 से 6, देखो ऐसे हम घूमे। यदि ऐसे यहाँ घूमे हैं तो भाई ऐसे क्लॉकवाइज ही हम यहाँ पे घूम जाएंगे। यानी 1 से 3 और 3 से 5, 1 से 3 और 3 से 5। अब आपसे जो पूछा गया उसका आंसर फटाफट 1 सेकंड में आप बता सकते हो कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा। आप कहोगे सर 6 के पूछता तो 5 हो गया, यदि 3 के पूछता तो 2 हो गया, अब बचेगा 1 और आपका 4, ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतनी बात आप समझ चुके हो, तो क्या आगे बढ़ा जाए। देखो कुछ नहीं करना, जो आपका क्लॉकवाइज है ना, जो भी आपका नंबर 1 आपका जो संख्या कॉमन है ना, तो उसी को पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो इतनी बात आप समझ गए हैं ना, तो एक क्वेश्चन का फटाफट से मुझे आंसर बता देना, आंसर बता देना भाई क्या है। ये आपका क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ये 2 आकृतियां हैं, ठीक है, और इनके अंदर आपका क्या दे रखा है, सिंबल दे रखे हैं भाई, ठीक है, सिंबल आपके दे रखे हैं इस टाइप से। एक आपका स्टार दे रखा है, दूसरा आपका ये वाली
षटकोण टाइप सा दे रखा है, सॉरी ये आपका वृत्त दे रखा है, और यहाँ पे आपका आयत, ये सॉरी वर्ग दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये इस टाइप से कॉमन है, और यहाँ पे आपका ऐसे करके ये दिल टाइप सा दे रखा है, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई दिल की जो शक्ल है ना, दिल के विपरीत क्या होगा, दिल के विपरीत क्या होगा। देखो पेपर वाला ही बड़े मजे लेता है, ठीक है। पर्सन ये आपका आया हुआ भैया एसएससी में, ठीक है, एसएससी में आया CHSL में, बड़ा हरामखोर है पेपर वाला भी, ठीक है ना। देखो आपसे पूछा गया कि दिल के विपरीत क्या होगा, बस आपको जो आकृति कॉमन है ना उसके पकड़ लो भाई, उसको पकड़ेंगे तो यहाँ से आपका क्या क्या कॉमन है, यहाँ आपका स्टार है, यहाँ पे भी आपका स्टार है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दो कि यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमें तो स्टार के बाद हमारा क्या आ जाता है, स्टार के बाद हमारा क्या आ जाता है, आप कहोगे सर उसके बाद हमारा वृत्त आ जाता है, और वृत्त के बाद ये आपका क्या आ जाता है, ये बड़ा सिंबल। यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं तो भाई ये स्टार आ गया, ठीक है, ये इस टाइप से स्टार आ गया। फिर आपका क्या वर्ग है, वर्ग के बाद आपका दिल है, तो आप कहोगे जो ये ईंट टाइप से आपको दिख रहा है ना, यही क्या हो जाएगा, दिल के विपरीत हो जाएगा। ऐसे 4 ऑप्शन आपको कुछ भी दे देता, आपको टिक कर देना था, ठीक है। यदि आपसे इनके विपरीत आपस में पूछ देते तो आप बता सकते थे। अब यदि यहाँ से कहो, आपके मन में होगा जी स्टार के विपरीत पूछ लेता, तो भाई यहाँ से स्टार के विपरीत आपसे ना, या तो ऑप्शन में ये 3 कोई इनमें से 3 आकृतियां दे देगा, तो ये तो एक दूसरे के विपरीत होंगी नहीं, तो इनको छोड़ के जो भी आकृति बना देगा ना चौथी, वही इसके क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, वही इसके विपरीत हो जाएगी। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो इसके लिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है भाई, ठीक है। ये देखो, ये आपको दे रखा है एक क्या, ये आपको दे रखे हैं एक पासे की 2 स्थितियां, यहाँ A, B और D दे दिया, यहाँ A, E और आपका क्या दे दिया, F दे दिया, क्या दे दिया, A, E और F दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा आपको बताना है, कुछ नहीं करना, जो कॉमन है ना वही ले लेना। यहाँ पे A कॉमन है, यहाँ भी A कॉमन, तो A से D, A से गए D और D से गए B, यहाँ गए A से F, A से क्या गए F और F से गए हम E। तो यदि वो पूछता है कि B के विपरीत क्या है, तो आप फट से बता देते B के विपरीत E है। देखो क्लॉकवाइज घूमना है, क्या घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ से घूमना पड़ता तो ऐसे, यहाँ से घूमते तो ऐसे, ठीक है ना। चलो फिर आगे आपका क्या है भाई, D के विपरीत F है, D के विपरीत F है, और लास्ट में बच गया A के विपरीत क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर इनमें से ना A से लेके F तक आपका सिर्फ और सिर्फ B बचता है, तो A के विपरीत B हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके हो ना, तो फटाफट से वीडियो को एक बारी लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, फटाफट से एक बारी लाइक कर दो। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैं 2-4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपका टाइम खराब होगा नहीं, इसको क्लियर करके फटाफट, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी भी किसी को समझ में नहीं आई ना बात, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे होगा ही नहीं आपको समझ में ना आए। चलिए आइए देखते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से देखते हैं, चलो लाल पृष्ठ के विपरीत बताओ, लाल पृष्ठ के विपरीत बताओ क्या होगा। हमें देखना जी कितने कॉमन है। आप कहोगे सर काला सफेद पीला, काला लाल हरा, जी यहाँ पे काला है, यहाँ पे काला, यानी एक ही कॉमन है, तो काला पीला और सफेद। भाई काला और पीला और आपका सफेद। फिर यहाँ पे क्या है भाई, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, काले से लाल, लाल से हरा, काले, काले से लाल, लाल से आपका हरा, क्या है काला से लाल, लाल से हरा। इतना ही देखना है और देखते ही फटाफट बता देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भैया इसने कहा कि लाल के विपरीत क्या होगा, लाल के विपरीत होगा जी आपका पीला, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि थोड़ा सा ऑप्शन से हम इसको देखना चाहते हैं ना, तो आपको पता है कि लाल के विपरीत काला और हरा कभी नहीं होगा, यानी ना तो हरा होगा और ना ही आपका काला होगा। एक ही ऑप्शन से आपका एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी 3 पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत थी भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया कि ए के विपरीत बताओ क्या होगा। कॉमन क्या है, आप कहोगे सर कॉमन यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी, तो बी से क्लॉकवाइज घूमो, यहाँ से बी से गए हम डी और डी से गए हम ई। यहाँ पे देखते हैं बी सी ए क्या है, बी से सी और सी से हम गए ए के ऊपर। इतनी बात में किसी को दिक्कत? देखो बी सी ए ये हम क्लॉकवाइज घूमे, बी सी ए, यहाँ बी डी ई। आपसे पूछा गया ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत हो जाएगा आपका ई, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन से भी देख लेते हैं, क्या पता ऑप्शन से भी सही हो जाता हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डी, क्या दिया गया, सॉरी बी दिया गया है, तो भाई ए और सी तो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। सॉरी ए के विपरीत ना तो बी होगा ना तो सी होगा, ये दो ऑप्शन तो होते नहीं आपके, तो डी और ई में से आपको बताना, तो ई का सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 6 3 6 4 5 और 3 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया है। कॉमन है आपका 6 से 1 1 से 3, 6 से 4 4 से आपका 5, यानी 6 1 और आपका 3, यहाँ से 6 4 5, यानी 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 5। किसी को दिक्कत? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। ये सारे ही पांचों के पांचों वो पर्सन हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ आपको पूछा है कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है जी कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या है, ये देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 3, यानी एक ही कॉमन है। तो 3 3 से 5 और 5 से 2, 3 से 6 6 से 1, किस पे जाना है आपको, 2 के विपरीत बताना है। तो 2 के विपरीत क्या है, देखो यहाँ 3 से 5 5 से 2, 3 से 6 6 से 1, यानी कि देखो लास्ट में आपका 1 और 2 आएगा, 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे देखो, 3 से हम गए 5, 5 से गए हम 2 पे, यहाँ देखो 3 3 से 6 पे गए और 6 से 1 पे, तो 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 1, जो कि आपका सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 4 वाले फलक के नीचे या पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। ऐसे फलक वगैरह लिख के ना थोड़ी सी लैंग्वेज को हार्ड बना सकते हैं, घबराना नहीं, हमें तो बताना है बस सीधी सी बात। 4 के विपरीत क्या होगा भाई, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ये देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 1 2, 3 1 और आपका 2, यहाँ से 3 4 6, 3 4 6। पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा, आपका होगा जी 1 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये पांचों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो एक कॉमन था, अब ले लेते हैं वो वाले एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन जहाँ पे 2 कॉमन है, और 5 एग्जाम्पल वो ले लेते हैं जहाँ पे आपके 3 आपकी क्या स्थितियाँ दी गई हैं। चलो वही ले लेते हैं, 3 स्थितियाँ जहाँ दी गई है। इसको साफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए बोर्ड पे आपको 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, 3 के विपरीत बताना है क्या होगा। अब यहाँ तो चीजें बदल गई ना, क्या बदल गई, आपने 1 आकृति देखी थी, 2 देखी थी, अब आ गई हर क्वेश्चन की 3 आकृतियां। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, किन्हीं भी 2 आकृतियों को उठा लो, ये उठा लो, इन दोनों को उठा लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, किन्हीं 2 आकृतियों को उठाओ और उनके अंदर बस इतना सा देख लो कि उनमें 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। यदि 1 कॉमन है तो 1 कॉमन वाला लगा देना, यदि 2 कॉमन मिलते हैं तो 2 कॉमन वाला लगा दो। यहाँ आपसे पूछा गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन से भी जा सकते हो, यदि आप ऑप्शन से जाना चाहो तो देखो 3 के विपरीत 2 और 4 नहीं होगा, ना ही तो 2 होगा ना ही आपका 4 होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि जो साइड आपको दिख गई ना एक साथ, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। और क्या नहीं हो सकता भाई, 3 के विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकता, 1 और 2 ऑप्शन में है ही नहीं भाई। और क्या बच गया आपका 6 और आपका 5 बच गया। अब क्या किया जाए सर, अब या तो 1 कॉमन वाला उठाओ या तो 2 कॉमन वाला उठाओ। तो भाई 1 और 2 कॉमन वाला उठा लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या 3 और यहाँ आपका 2, 3 और आपका 2, यानी 1 के विपरीत क्या हो गया 4। लेकिन हमसे तो पूछा गया था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या किया जाए। तो भैया और कुछ उठा के देख लो, आप क्या उठा के देखेंगे हम, यहाँ से और कुछ कॉमन है क्या, ये देखो यहाँ 2 4, यहाँ आपका 2 4, तो बच गया क्या आपका 3, यानी 3 और 6 क्या हो जाएंगे आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब 1 4 भी विपरीत है, 3 6 भी विपरीत है, तो 2 और जो आपका 5 बच गया वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, सीधी सी बात है।
ये तो हो गया 2 कॉमन वाला, यहाँ पे 1 कॉमन वाला लगाते ना तब भी आपका बिल्कुल सही था। देखो किन्हीं में कुछ एक ही कॉमन है क्या संख्या, उस आकृति को उठा लो जहाँ पे एक ही संख्या आपकी कॉमन हो, ऐसा इनमें नहीं है, या सॉरी है। यहाँ देखो 2, 6 और 4, 2 से 6 पे गए, 2 से गए 6 पे, 6 से गए 4 पे, यहाँ से 2 से 3 और 3 से 1, 2 से 3, 3 से 1। देखो 1 और 4 विपरीत हैं, 6 और 3 आपके विपरीत हैं, और 2 और आपका 5 भी आपके क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। यानी कोई सा भी आप लगाओगे ना उत्तर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 के विपरीत क्या होगा। भाई 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 3 है, 6 3 है, यानी 2 और 5 तो हो गए आपके विपरीत। या ऑप्शन से देखो भाई, ऑप्शन से देखना चाहिए ना तो 2 और 3 विपरीत नहीं होंगे। क्या 2 3 ऑप्शन में है? ऑप्शन में ही नहीं है जी। तो फिर क्या किया जाए, ये नहीं है तो फिर भैया 3 और 5 देखो भाई, तो 3 और 5 में यानी कि 5 तो विपरीत होगा नहीं। और कुछ देखो नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा, 3 5, देखो यहाँ 3 यहाँ आपका 5, यहाँ 3 यहाँ 5, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही। या आप क्या कर सकते हैं, दूसरा लगाते हैं कि 1 कॉमन वाला, तो 1 कॉमन वाला लगा के देख लो भाई क्या है 1 कॉमन, किसी आकृति में कुछ कॉमन है क्या। यहाँ देखें हम, यदि इन दोनों आकृतियों की बात करें तो 3 कॉमन है मेरे ख्याल से। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, यानी कि 3 के बाद 2, 2 के बाद आपका 6 है। देखो 3 2 और आपका 6। यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 5, 5 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो 6 4 एक दूसरे के विपरीत, 5 2 विपरीत, और 3 और आपका क्या बच गया 1, ये भी एक दूसरे के विपरीत। आपसे पूछा गया था 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 ही आना है। ठीक है, कुछ और नहीं आएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। समझ रहे हो ना, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते रहो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लाल के विपरीत क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़ा समझ के क्वेश्चन करना है। क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखो भाई क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका काला सफेद पीला, यहाँ पे काला लाल और आपका क्या है हरा है। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि भाई यहाँ पे काला मेरा कॉमन है, क्या है काला कॉमन है। तो काले से आगे चलूंगा मैं, काले से पीला चला गया, काले से मैं पीला चला गया, और पीले से मैं किस पे चला गया, सफेद पे चला गया। इतनी बात में कोई दिक्कत आपको होगी, बिल्कुल ठीक। यहाँ काला लाल आपका हरा है, काला लाल हरा है। चलिए आपने ये कर लिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि लाल के विपरीत क्या हो गया आपका पीला। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मान लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई यहाँ हरा है, यहाँ पे हरा है, क्या है यहाँ हरा यहाँ हरा, तो हरा वाला भी तो हम कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हरा कॉमन है, तो हरे के बाद क्या आएगा हरा, हरा से अगला क्या है काला, काला से अगला क्या है भाई लाल, हरा काला लाल। ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं हरा काला लाल। यहां बात करते हैं हरा पीला भूरा, हरा पीला और आपका भूरा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो बड़ी कंफ्यूजन आ गई कि यहाँ लाल के विपरीत भूरा आ गया। देखो हरा पीला भूरा, यहाँ हरा काला लाल, यानी कि लाल के विपरीत यहाँ आ गया भूरा, और यहाँ से यदि करते तो लाल के विपरीत पीला आ जाता। ऑप्शन में आपका भूरा भी दिया है और आपका पीला भी दिया है। अब कौन सा करें, या आप तीसरा और भी देख सकते हो। इसमें क्या कॉमन था, पीला कॉमन है ना, यहाँ पे भी पीला है और यहाँ पे भी पीला, पीला सफेद काला। यहाँ से चलते ना तो पीला सफेद और आपका क्या है काला है, और यहाँ से यदि मैं चलूँ ना तो पीला भूरा हरा, पीला भूरा और मेरा हरा है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो भूरे के विपरीत आ गया सफेद, यहाँ भूरे के विपरीत था लाल। तो अभी बड़ी कंफ्यूजन है, तीनों से ही करके देख रहे ना तो तीनों से ही अलग अलग उतर आ रहा है। तो अब हम किसको सही माने, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे एक बात आप हमेशा ही ध्यान रखना कि मैंने कहा था कभी भी एक दूसरे के विपरीत वो दिशाएं नहीं होंगी जो एक साथ दिखती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका काला, काले के विपरीत पीला और सफेद कभी भी नहीं हो सकता। काले के विपरीत क्या नहीं हो सकता, पीला नहीं हो सकता और ना ही सफेद। देखो काले के विपरीत पीला और सफेद नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखो काले के विपरीत पीला आधा, मतलब ये वाली थ्योरी हमारी गलत हो जाएगी। तो लाल के विपरीत यहाँ भूरा नहीं होगा। यहाँ हमें क्या दे ही नहीं रखा,
या और देख लेते हैं क्या कि पीले के विपरीत भूरा और हरा नहीं होगा, पीले के विपरीत भूरा और आपका हरा नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। और कुछ देखो भाई जो आपको लग रहा हो कि ठीक हो सकता है इनमें से, ऐसा ही कुछ देखो, काला हरा और लाल, काला लाल और आपका हरा। सिर्फ यहाँ से देखो, यहाँ से जा रहे हैं ना तो लाल का भी कोई संबंध ही नहीं निकल रहा। या हम देखना चाहें तो पीला और पीले के बाद बच गया क्या हमारा, लाल ही तो बचता है। तो यहाँ से हम देखते तो लाल और पीला आपका आ जाता, यहाँ भी देखते तो लाल और पीला ही आ जाता, यानी कि लाल के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, पीला हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि काला और जो पीला है, देखो काला पीला एक साथ दिखाई देंगे तो ये विपरीत होंगे नहीं, तो ये वाली जो थ्योरी है हमारी गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि आर युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, आर के विपरीत जी और बी नहीं होगा, तो जी नहीं होगा, बी ऑप्शन में है ही नहीं। पहले तो ऑप्शन से जाओ, यदि 3 आकृतियां दे रखी, 4 आकृतियां दे रखी तो आप ऑप्शन से जाइए, फिर कोई दूसरी आजमाइश करनी तो कर सकते हैं। यहाँ आर के विपरीत डब्लू और वाई, ये वाई नहीं हो सकता, डब्लू नहीं हो सकता, बचेगा आपका क्या, डी ऑप्शन, यानी कि सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात में दिक्कत नहीं। तो अब आप मेरे को एक बात और भी कह सकते हो कि यहाँ पे मैं y को देख लेता हूँ सर, मैं यहाँ पे y को देख लेता हूँ, मैं एक कॉमन की बात करता हूँ। तो y से c और c से गया मैं g पे, यहाँ y से w और w से मैं गया r पे। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ तो r के विपरीत g आ गया, अब मैं कौन सा ऑप्शन सही करूँ? मैं कहूँगा ये वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ r के विपरीत g है और r और g वही पासा है, r और g एक साथ दिखेंगे, मतलब वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे, यानी ये वाली थ्योरी हो जाएगी हमारी गलत। हम सिर्फ ऑप्शन से जाते तो हमारा क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। या फिर हम यहाँ से जाना चाहें r b g, देखो r से b और b से मैं गया g, यहाँ r y w, r y और w, तो देखो r के विपरीत एक ही बचेगा c, तो c क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कि स्टार के विपरीत क्या हुआ, ये 3 आकृतियां दी गई है। तो पहले तो ये देखो कि स्टार के साथ क्या क्या है, आपका बराबर का निशान है, ऑप्शन में है नहीं है जी, ना ही ये होगा, ये तीर वाला निशान तो होगा नहीं क्योंकि एक साथ दिख गया। दूसरा ये प्लस का निशान नहीं होगा, स्टार के साथ प्लस आ गया तो ये नहीं होगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज नहीं होगा, एक ही बचेगा एंड का निशान, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इतनी बात में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 6 को करके बताओ और कमेंट सेक्शन में उसका आप मुझे उत्तर दोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे आंसर करके बताइए और हम आगे बढ़ते हैं भाई, और क्वेश्चनों को लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप फटाफट ले सकते हो। चलिए आज हम रखेंगे पासे के अंदर इतना ही, पासे से संबंधित एक वीडियो या एक क्लास आपको और मिलेगी। ठीक है, 2 दिन बाद आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, घबराना नहीं है, उसका लिंक भी मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तो आपका था खुला हुआ, सॉरी बंद पासा। अब जो खुले हुए पासे से जो प्रश्न बनते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें। कोई डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारा चैनल जो है डॉक्टर ब्राग, इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो की या नेक्स्ट क्लास की वो आपको मिल जाए। और आप क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे क्वेश्चनों की PDF वगैरह डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक है ना, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।